हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। हर एग्जाम में शानदार रिजल्ट रहता है आपका, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू मी एंड माय टू क्लास पर, यानी झंडे पे झंडे गाड़ते हैं। तो अब देखो, फिलोसफी के यहाँ पर मैं मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट कम है इसलिए क्लासेज तो नहीं हो पाती है, लेकिन अगर डिमांड आई है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ और उसमें कुछ जो शानदार है उसके आंसर भी बता देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस एक क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपका क्या काम होगा कि अपने जो फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि अंतिम समय पर ये काम आएगी उनके लिए क्लास। और यहाँ पर बात करते हैं, अगली बार इसको और बेहतर करवाया जाएगा, यानी क्लास ली जाएगी। तो फिलहाल ये क्लास जरूर शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को। देखिए, अब जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं मॉडल पेपर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आंसर भी आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू बात करते हैं, आप सभी को पता है आपका पेपर दो खंडों में होता है, अ और ब, ए और बी। तो अ खंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे 5 यूनिट से, एंड ब खंड में आएंगे आपके 5 प्रश्न, अथवा में जो 10 होता है 5 करने। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो पेपर है वेस्टर्न फिलोसॉफी। पेपर का क्या नाम है? वेस्टर्न फिलोसॉफी आपके पेपर का जो नाम है। उसी पेपर के मैं यहाँ पर मॉडल पेपर के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए, पार्ट ए के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से दो इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वो बता रहा हूँ। पहला कि सोफिस्ट के अनुसार रिलीज्म क्या है? सोफिस्ट के अनुसार रिलीज्म क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटो सोफिस्ट यानी फांसीवादी क्लास, सोफिस्ट वर्ग जो होता है ना, सोफिस्ट सोफिस्ट तो उसी की बात करिए। तो प्लेटो सोफिस्ट वर्ग में ही आता। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। दूसरा है, यानी पहले यूनिट से ये दो प्रश्न आ सकते हैं, इंपोर्टेंट है कि सोफिस्ट के अनुसार रिलीजन क्या है और प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज का एक शॉर्ट एंड इजी में आपको बताना होगा। आंसर तो याद कर लीजिएगा, वैसे इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, पहले प्रश्न देख लीजिए। तो यूनिट 2 के अंदर से है, अरस्तु के थ्योरी ऑफ कैसेशंस की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अरस्तु की, किसकी? अरस्तु की थ्योरी ऑफ कैसेशंस की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यस, ये एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये शब्द आएगा, तो आप आराम से पकड़ पाओगे। ठीक है, फिर है थॉमस एक्विनास, अपना जो विद्वान है आपके सेकंड यूनिट का, थॉमस एक्विनास के 5 प्रमाणों में से किसी एक का उल्लेख करना है जो उन्होंने प्रमाण बताए हैं। इसी तरह बात करते आगे, तो देखिए थर्ड यूनिट के अंदर से डिस्क्रेट ऑफ मेथड ऑफ डाउट क्या है? डिस्क्रेट का यानी विद्वान है, उसके मेथड ऑफ डाउट क्या है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है लेबनीज, लेबनीज के अनुसार मनोड की परिभाषा दीजिए। ये इंग्लिश में विद्वान है जिसके नाम बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है कि लॉक, जॉन लॉक, लॉक यानी जॉन लॉक ने इनिमेटेड आइडियाज का खंडन किस प्रकार किया है? इनिमेट आइडियाज का खंडन किस प्रकार किया है? नेक्स्ट है हमें की कैजुअलिटी की आलोचना कीजिए। हमें ने जो विचार दिए हैं उस हमें की कैजुअलिटी की आलोचना है, उसको आपको बताना है। फिर यूनिट 5 से है छोटे प्रश्न में कि कांट, अगस्त कांट के अनुसार फॉरम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉरम ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला ये क्या है बताना है। और है अप्रेरी सिंथेटिक्स जजमेंट का अर्थ क्या होता है? अप्रेरी जजमेंट ऑफ सिंथेटिक्स का अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। इसी तरह आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं पार्ट बी के लॉन्ग जो प्रश्न है उनके बारे में। ठीक है, देखिए पार्ट बी में जो लॉन्ग इंपोर्टेंट, इसमें पहला है कि सोफिस्ट के रिलीज्म की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बड़ा प्रश्न आ सकता है, इसलिए दोनों में मैंने दिया है। नेक्स्ट है सोक्रेटिस, दूसरा विद्वान जो है आपके इस पहले यूनिट में, वो है सोक्रेटिस की दार्शनिक पद्धति एवं ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए। ये याद करके जाइएगा एग्जाम में। फिर है सेकेंड यूनिट से अरस्तु के मैटर एंड फॉर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और थॉमस एक्विनास के फेथ एंड रीजन संबंधी विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बड़े प्रश्न में आएगा आपके। फिर थर्ड यूनिट से बड़े प्रश्न में है कि डेस्करेट के इनिमेटेड आइडियाज तथा माइंड बॉडी रिलेशन पर विचार कीजिए। एंड 6 नंबर है कि स्पिनोजा, विद्वान जो है ना स्पिनोजा, के सब्सटेंस एंड फिनोमेटिज्म के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसी तरह से फोर्थ यूनिट में जॉन लॉक के नेचर यानी प्राकृतिक और सोर्स ऑफ नॉलेज यानी प्राकृतिक ज्ञान का विवेचन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है हमें की मेथोफिजिक्स
की आलोचना कीजिए। यह बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 5th यूनिट की बात करें तो कांट के कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की व्याख्या कीजिए। एंड 10th है कि कांट द्वारा प्रस्तुत कीजिए अ प्रियरी सिंथेटिक जजमेंट। पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो छोटे प्रश्न बताया ना वो आपको मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं, यानी बता देता हूं। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो यूनिट पे पहला प्रश्न था, सोफिस्ट के अनुसार रिलीजन क्या होता है। तो देखिए सोफिस्ट वर्ग जो है उसके अनुसार सत्य और नैतिकता निरपेक्ष नहीं है। सत्य और निरपेक्षता निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष अब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बल्कि सापेक्ष रिलेटिव होते हैं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण, परिस्थिति और समाज के अनुसार सत्य बदल सकता है। यही कहना था रियलिज्म यानी वास्तविकता। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं कि प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। जो प्रश्न मैंने बताया था, देखिए प्लेटो के अनुसार इंद्रियों गोचर संसार अस्थायी है। इंद्रियों से गोचर संसार है, अस्थायी रूप में है, अपूर्ण है। वास्तविकता शाश्वत आइडिया एंड फॉर्म में निहित है। ये आइडिया ही सच्चा ज्ञान और शाश्वत सत्य होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है सेकंड यूनिट से थर्ड प्रश्न कि अरस्तु के अनुसार थ्योरी ऑफ कैसेशन की संक्षिप्त व्याख्या तो देख लीजिए। अरस्तु ने कारण को 4 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक जिसको मेटेरियल कहते हैं, दूसरा औपचारिक यानी फॉर्मल, तीसरा कार्य कारक यानी इफिशियंस, एंड चौथा है अंतिम फाइनल कॉज यानी कारण। इन चारों के आधार पर किसी वस्तु का अस्तित्व समझा जा सकता है। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ कैसेशन। ठीक है, आगे 4 थॉमस एक्विनास के 5 प्रमाणों में से किसी एक का उल्लेख कीजिए। 5 प्रमाण में से एक देख लीजिए। एक्विनास के अनुसार प्रथम प्रमाण मोशन है, यानी संसार की हर वस्तु गति में है और गति का प्रथम कारण है अनमूव्ड मूवर, मतलब ईश्वर। हर चीज के पीछे ईश्वर है और वो उसको परिवर्तित करता है, और यही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है कि बदल रही है परिस्थितियां। आगे देखिए नेक्स्ट जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थर्ड यूनिट में कि डेस्करेट का मेथड ऑफ डाउट क्या है। देखिए डेस्करेट ने कहा है कि निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक फिक्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर चीज में संदेह करना चाहिए, यानी डाउट करना चाहिए, क्योंकि बिना डाउट के उसकी वास्तविकता समझ नहीं आती है। संदेह करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईगोसम अर्थात मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आप सोचोगे तभी तो डाउट करोगे और तभी सत्यता की ओर जा सकते हो। इस तरह से नेक्स्ट लेविनेज के अनुसार मनोड की परिभाषा दीजिए। तो नोट कर लेना, लेविनेज के अनुसार मनोड एक अविभाज्य, शाश्वत और आत्मिक कण है, और ये स्वतंत्र इकाइयां हैं जिससे संपूर्ण जगत की रचना होती है, और हर मनोड अपने आप में एक लघु ब्रह्मांड होता है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट 4 यूनिट से कि जॉन लॉक के इनफिनिट आइडियाज का खंडन किस प्रकार किया। तो देखिए लॉक ने कहा है कि मनुष्य जन्म से कोई विचार पैदा लेकर नहीं होता, यानी मनुष्य जन्म लेता तो स्वतंत्र होता, लेकिन जन्म के बाद चारों ओर से जिम्मेदारियों से झगड़ जाता है। तो मनुष्य का मन एक ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट होती है लिखने वाली, उसकी तरह होता है, जिसको इसने नाम दिया है टेबुला रोसा की तरह होता है, और अनुभव के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं इनिमेटेड आइडियाज। फिर है हमें की कैजुअलिटी की आलोचना पर प्रकाश डालिए। तो देख लीजिए, हमें ने कारण कार्य संबंध, यानी कोई कार्य हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है, तो कार्य कारण संबंध को, कैजुअलिटी को अनुभव जन्य आदत बताया है। हमारे मन में कारण कार्य का विश्वास केवल बार बार अनुभव से ही बनता है, न कि किसी तार्किक आवश्यकता से। कोई भी कारण कार्य किसी न किसी संबंध को बोध करवाता है। इसी तरह से लास्ट 5th यूनिट में से देख लीजिए, कांट के अनुसार फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है। तो देखिए कांट के अनुसार ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है। जब हम अनुभव करते तो वो ज्ञान की ओर बढ़ता है, परंतु अनुभव की रचना 2 फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन से होती है। अनुभव भी 2 चीजों से बनता है, एक तो स्पेस, दूसरा टाइम, यानी स्पेस यानी समय देना और टाइम पर आधारित होता है।
और ये ज्ञान की बुनियादी शर्त है, तभी तो अनुभव मिलता है। अनुभव के लिए टाइम और स्पेस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अंतिम 10 नंबर, अप्रेरी सिंथेटिक जजमेंट का क्या अर्थ है, तो नोट कर लीजिए। क्योंकि अप्रेरी सिंथेटिक जजमेंट एक ऐसा निर्णय है जो अनुभव से स्वतंत्र अप्रायोरिटी होता है, लेकिन उसमें नया ज्ञान सिंथेटिक मिलता है। जैसे 5 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो इस प्रकार से अनुभव से स्वतंत्र होता है और कुछ जुड़कर नया ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ये आपको पहले अनुभव था, तभी जुड़कर 12 हुआ। क्लियर? तो ये लास्ट एंड शॉर्ट में एक इजी वे पे अगर मैं कहूं तो आपको मैंने ये क्लास ली है। जाते जाते इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपके हेल्पफुल काम आएंगे। शेयर जरूर कर लीजिएगा। सी यू सून नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।